हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड एडिटर चैनल। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ एक क्लिपिंग शेयर की है। मैंने एक एएमएस सेशन किया था रिसेंटली, एक जूम पे एएमएस सेशन किया था, आस्क मी एनीथिंग सेशन। और वहां पे बहुत सारे लोग आए थे। उसी में से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपके भी मन में हो सकता है, तो क्यों ना इसका एक क्लिप आपके साथ शेयर किया जाए। सो उसी क्लिपिंग को आप लोग देखने जा रहे हो। साथ ही साथ अगर आप भी इस तरह के एएमएस सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक www.codeeater.in वेबसाइट पे रजिस्टर कर लेना है। और जब हमारा नेक्स्ट लाइव एएमएस सेशन होगा, आपके पास मेल पहुंच जाएगा। प्रोसेस बहुत सिंपल है, सिंपली आपको साइन अप करना है। जिन्होंने साइन अप नहीं किया है और जिन्होंने किया है, उनके पास तो नेक्स्ट लाइव एएमए का अपने आप ही मेल पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए एंजॉय करिए आप लोग इस क्लिप को। Through your course, I got an internship for blockchain नाइस, developer in a ग्रेट, company. I mean, names अभी नहीं लेने हैं, I suppose. But ओके, yeah, but it was a 6 month internship and that went great. हम्म, अभी मैं DeFi Talents करके एक cohort है Frankfurt School of Finance and Management से, and हाँ, I have joined and become a part of that. ओके, ग्रेट, ग्रेट, राइट सो इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट मुझे ये समझना था कि हाँ, सॉलिडिटी को बेसिक्स में डेवलप करना इजी है। उसमें ओके, मैपिंग्स कैसे यूज करते हैं, अरेज कैसे यूज करते हैं, एंड क्रिएटिंग सिंपल राइट, प्रोग्राम्स लाइक क्राउड फंडिंग हो गया, बैलेट हो गया, या C20 टोकन राइट, बना दिया, उसको सेल, मतलब बेसिक थिंग्स आर फाइन। राइट, बट मैंने जो इंटरव्यूज दिए हैं फॉर प्लेसमेंट्स, राइट, उसमें जिस लेवल के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, दोज आर टिपिकली मच हायर देन मुझे हम्म, एज ए नॉर्मल रिसोर्स मिला कहीं पर भी इंटरनेट पे। तो ओके, मुझे हमेशा उनके लिए I had to dig deep, I suppose. राइट, राइट, हाँ, तो अगर मैं बुक ढूंढ पाऊँ जिसमें मैंने क्वेश्चंस लिखे थे, I might be able ओके, to tell you one or two of the types of question that we हम्म, get. तो हम्म, क्वेश्चन जिस तरह से how can you find out if an address, any हम्म, address given to you is that of an account or that of a contract? ये क्वेश्चन हो गया। फिर हम जो जैसे सेफ मैथ्स लाइब्रेरी यूज करते हैं, तो ये राइट, सेफ मैथ्स लाइब्रेरी यूज करने वक्त सेफ मैथ्स का एक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर हम्म, लाइब्रेरी कीवर्ड करके यूज है, तो लाइब्रेरी डिफाइंड है। सो हाउ ओके, इज अ लाइब्रेरी डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट? उसका ओके, कीवर्ड का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट डज ओके, नॉन रीएंट्रेंसी गार्ड वर्क? इम्यूटेबल हम्म, वर्सेस कांस्टेंट कीवर्ड? रिलेयर राइस, क्या है? अपग्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? एक ओके, कॉन्ट्रैक्ट के मेथड को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से कैसे कॉल करें? ओके, सो दीज आर क्वेश्चंस, और मतलब मोर वर्ड्स दैट टिपिकली जब मैं प्रोग्रामिंग सीख रहा था, विद इन दिस फर्स्ट 6 to 7 months मैंने बेसिक्स अच्छे से थर्ली कवर कर लिए थे। बट देन ओके, आई सॉ मोर थिंग्स इन एग्जिस्टिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि हम्म, इंटरफेसेस, इवेंट्स, राइट, लाइब्रेरीज, एमिट कीवर्ड, एरर, राइट, ये सब। तो राइट, इनमें हम कैसे बढ़े? तो आई फील कि मैं अब उस लेवल पे पहुंच गया हूँ जहां पर मैं एक अ, अब मैंने बिगिनिंग की सारी चीजें कंप्लीट कर ली, अब मुझे इंटरमीडिएट के स्टेप में मूव करना है। राइट, और मुझे इसमें थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन लेना है, जो कि आई फील कि जब हम एक ब्लॉकचेन डेवलपर का एक्चुअल जॉब रोल कर रहे हैं, उसमें वो हम्म, स्किल्स काम आएंगे। जैसे अगर मुझे क्रॉस चेन प्रोटोकॉल बिल्ड करना है, मल्टी चेन ब्रिज हो गया, राइट, एक एक्चुअल डाउ, जिस हाँ, इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन लेवल के जो डाउस होते हैं, उन पे हम्म, बिल्ड करना, मुझे वो सीखना है, ताकि मैं उनसे पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स बना पाऊं विच विल हेल्प मी इन माई इंटरव्यू। सो मेरा आपसे वही क्वेश्चन है, हाउ डू आई टेक द स्टेप फ्रॉम बिगनर टू इंटरमीडिएट? तो मैं ये कह रहा था कि ये जितने भी क्वेश्चंस आपने पूछे ना, 5 to 6 क्वेश्चन, उसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशंस में मिल जाएंगे। सॉलिडिटी के डॉक्यूमेंटेशन में आपने जो सा अभी ये बोला ना, इंटरफेस क्या होता है, या फिर आपने बोला अभी मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइब्रेरीज क्या होती हैं, ये सारी चीजें पूछी आपने। ज्यादातर चीजें आपको मिल जाएंगी सॉलिडिटी के डॉक्यूमेंटेशन में। बहुत ही डेप्थ में कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं पूछना है आपको, सिंपली जाना है उसके पास और डॉक्यूमेंटेशन में A to Z आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना इतना ईजी नहीं होगा, बट स्टिल
अब करना है तो वो करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछे वो रिलेटेड है एक्चुअली में ओपन जिपलिन लाइब्रेरी से रिलेटेड। वहां पे भी अगेन आपको जाना पड़ेगा ओपन जिपलिन लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंटेशन पे, जहां पे उन्होंने सारी चीजें बहुत ही डिटेल में बताई हुई है। आपने जो सेफ मैथ लाइब्रेरी के बारे में बात की, इन सारी चीजों के बारे में बात की, वो भी वहां पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। जो थर्ड रिसोर्स है जहां पे आपको और हेल्प मिलेगी वो है इथेरियम की .org ऑफिशियल वेबसाइट है। पता नहीं आप लोगों ने कभी रेफर किया है कि नहीं, इथेरियम की एक .org वेबसाइट है। वहां पे आप जाओगे, जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा ना कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में, और कैसे पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है कि इथेरियम का अकाउंट एड्रेस है, राइट? उसका भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया हुआ है कि कैसे बताया। मुझे अभी एक्चुअली में याद नहीं एकदम तरीके से, मैं ये तो कह सकता हूँ, बट हाँ मैंने वो पढ़ा है वहीं पे, वो डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है। तो आपको ये जितने भी लोग यहाँ पे हैं जिनको इंटरमीडिएट पे जाना है या फिर एडवांस पे जाना है, सिर्फ एक सॉल्यूशन है आपके पास, वो है डॉक्यूमेंटेशन। आप नहीं पढ़ोगे डॉक्यूमेंटेशन, आज आप थोड़ा बच जाओगे, हो सकता है कि जॉब भी लग जाए, बट कहीं ना कहीं आपको जॉब में डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने ही पड़ेंगे। वहां पे आप नहीं बच पाओगे, या तो आपको कोई सीनियर आपका बता देगा क्योंकि उसने डॉक्यूमेंटेशन पढ़े होंगे और तभी वो सीनियर बन पाया होगा, या तो आप खुद से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना शुरू कर दोगे और आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखो कहीं से भी कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती जो कि दी ना हो और इंटरव्यूअर पूछ ले। कुछ सोचो ना, इंटरव्यूअर वही पूछ रहा है ना जो उसको पता है, तो उसने पता कहीं से तो राइट, किया होगा, तो उसने पता राइट। तो वहीं से किया होगा ना, डॉक्यूमेंटेशन से। ऐसा तो है नहीं कि उसने कहीं से कुछ उड़ा के ले आया होगा। हाँ, ये जो आपने क्वेश्चन पूछे ये डायरेक्ट क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे इंटरव्यूअर्स आपके साथ खेल सकते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन था ना कि ये मतलब एक बाय सेलिंग का एनएफटी बनाओ और ये सब करो, उसमें 10 तरह की और चीजें जोड़ी जा सकती है कि भैया आपने एक एनएफटी बनाया, उस पर रॉयल्टी आपको मिलनी चाहिए, उसको इतनी मिलनी चाहिए, इतने टाइम बाद आपकी जो एनएफटी है वो डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए। अब ये सब क्या है, ये सब आपके एल्गोरिथमिक क्वेश्चन है, जहां पे उन्होंने एल्गोरिथम्स के साथ खेला, जहां पे उन्होंने आपकी प्रोग्रामिंग नॉलेज को चेक किया। बट अभी आपने जो क्वेश्चन पूछे वो सब के सब आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगे। सो जस्ट राइट, ये गो टू द सॉलिडिटी बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन। इंटरव्यू था ये। राइट राइट, आई अंडरस्टैंड। तो बस यही करो, हो जाएगा सब कुछ। सो आई होप इस क्लिपिंग से आपको काफी हेल्प मिली होगी। और इसी तरह से अगर आपके भी मन में कोई डाउट्स है तो सिंपली आपको रजिस्टर करना है www.codeta.in पे, ताकि जब हमारा नेक्स्ट लाइव एएमए सेशन हो आप उसको ज्वाइन कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइव सेशन में। टिल देन, बाय बाय।